हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू फाइनेंस मार्केट। गाइस, इस वीडियो के अंदर रिलायंस इंडस्ट्री और फ्यूचर रिलायंस इंडस्ट्री की रिटेल आर्म, जिसको हम लोग रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड भी बोलते हैं, तो रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड और फ्यूचर रिटेल के बीच की जो डील है, इस डील के बीच की जो लड़ाई है, वो लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही है। और हर दिन कुछ न कुछ नया क्लैरिफिकेशन, नया मूव देखने को मिल रहा है। इस बार हुआ क्या है? इस बार सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जैसा कि आप यहाँ पे हेडलाइन देख पा रहे होंगे, ठीक है। ओके, जैसा कि आप यहाँ पे ये चीज़ आप देख पा रहे होंगे, साफ साफ यहाँ मेंशन है, सेबी आस्क्स बीएसई टू क्लैरिफाई ऑन एनओसी टू आरआईएल फ्यूचर डील। तो यहाँ पे बेसिकली इसके अंदर क्या है, पूरा कंटेंट के अंदर क्या मैटर लिखा हुआ है, आपको पूरा मैं समझा देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा बस। ओके, इसके अंदर ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। देखिए, यहाँ पे बात कुछ ऐसी है कि रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड और फ्यूचर रिटेल के बीच की जो डील है, इस डील को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया और ये आपके स्टॉक एक्सचेंजेस जैसे कि एनएससी बीएसई हो गए, इनसे एक अप्रूवल चाहिए होता है। एक अप्रूवल होता है, एक तरीके का सर्टिफिकेट होता है, जिसको हम एनओसी बोलते हैं। मैं आपको एनओसी को अभी डिटेल में समझाता हूँ। बट एक्चुअली में यहाँ पे हुआ क्या है, एक्चुअली आपको बताऊँ उससे पहले मैं आपको एक प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहूँगा। स्कोर करके एक प्लेटफॉर्म होता है, इसकी स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूँ। SCORES, स्कोर्स। स्कोर एक तरीके का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि जो इन्वेस्टर्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, वो अपनी कंप्लेंट्स को दर्ज करा सकें। किसके साथ? सेबी के साथ, बिल्कुल सेबी के साथ। जी हाँ, सेबी के साथ अपनी अपनी कंप्लेन को आप दर्ज करा सकते हो, किसी भी सिक्योरिटी मार्केट से जुड़ी हुई कंप्लेन को ऑनलाइन बिल्कुल स्कोर के प्लेटफॉर्म से आप दर्ज करा सकते हो। और कोई कंपनी हो या फिर कोई इंटरमीडिएटरी कंपनी हो, दोनों के लिए आप दर्ज करा सकते हो। और ये जितनी भी प्रॉब्लम्स यहाँ आती हैं, वो इस सेबी जो है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये स्कोर के जरिए डील करता है। तो बेसिकली स्कोर के मीडियम से जो अमेज़न है, उसने 2 लेटर लिखे हैं। और दोनों लेटर्स में क्या लिखा है, मैं आपको यहाँ पे पहले बताना चाहूँगा, उसके बाद समझाऊँगा। इन्होंने लिखा है, अर्ज करते हुए फर्स्ट लेटर में, नॉट टू गिव देयर एनओसीज टू डील सिंस इट वुड मीन डिसरेगार्ड ऑफ SIAC's इंटरिम अवार्ड विच रीस्ट्रेंड इट। यहाँ पे एनओसी का मतलब क्या है, पहले वो समझिए। एनओसी का मतलब होता है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। जी हाँ, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये क्या है? एक तरीके का लीगल डॉक्यूमेंट होता है, जो कोई भी एसोसिएशन हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, एस्टैब्लिशमेंट कोई हो सकता है, या कोई इंडिविजुअल हो सकता है, जो हायर अथॉरिटी है, वो इशू करता है, ये इम्प्लाई करते हुए कि उन्होंने इससे जुड़ी हुई जितने भी डॉक्यूमेंट्स फर्निश किए गए थे, उनके ऊपर उनकी स्कैनिंग हो चुकी है और उसमें किसी तरीके का ऑब्जेक्शन नहीं है, तो वो इशू करता है। उसी तरीके से यहाँ पे जो NSE BSE स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, ये अगर कोई डील या मर्जर होता है दो कंपनीज के बीच में, तो ये एक NOC इशू करते हैं, ठीक है। NOC इशू करने से पहले इनके पास पूरा ड्राफ्ट कंपोजिट स्कीम जमा करना होता है उन मर्जिंग दोनों कंपनीज के थ्रू, यानी यहाँ पे RIL, रिटेल आर्म ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, और फ्यूचर रिटेल के बीच की जो ड्राफ्ट कंपोजिट स्कीम होती है, हुई थी, उसको सेबी NSE BSE जो है अपने नज़रिए से उसको देखते हैं, उसके बाद NOC को इशू करते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है कि जो फर्स्ट लेटर में जो अमेज़न है, वो अर्ज कर रहा है कि वो NOC ना दे। NOC मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है, वो फ्यूचर रिटेल, रिलायंस रिटेल और फ्यूचर रिटेल की डील को होने के लिए ना दे। अदरवाइज़ अगर ऐसा होता है तो वो सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर की तरफ से जो इंटरिम अवार्ड मिला था, उसके अगेंस्ट जाएगा, जो कि इस डील को होने से रुकता है, ठीक है।
इन्होंने सेकेंड ऑर्डर में इन्होंने इस स्कोर के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए जो सेकेंड लेटर में कंप्लेंट लिखी है उसको भी मैं आपको पहले बताता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करूँगा। इन्होंने एलेज किया है कि फ्यूचर ग्रुप जो है मिसलीड कर रहा है पब्लिक इन्वेस्टर्स के साथ, फॉल्स इंफॉर्मेशन फैला रहा है, ब्रीच कर रहा है जो कॉरपोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स होते हैं उसको। तो इसलिए यहाँ पे ये भी बोला है अमेज़न ने कि अमेज़न ने भी कहा है कि जो रेगुलेटर है, अगर वो रेगुलेटर इस डील को यानी RIL की जो रिटेल आर्म है और फ्यूचर रिटेल के बीच की जो डील है इसको अप्रूव कर देता है, इस केस में यहाँ पे जो जो कुछ भी होगा ये सिर्फ सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर के दिए हुए इंटरिम अवार्ड को डिसरेस्पेक्ट ही करना नहीं हुआ, बल्कि जो जो पब्लिक स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, उनके इंटरेस्ट को लेकर के एक बहुत बड़ा घात हो सकता है। और इसके अलावा जो फॉरेन कंपनीज़ होंगी जो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट को लेकर के सोचती हैं, उनके दिमाग में एक डर बनेगा, एक डिस्करेज पैदा होगा, जो कि इंडिया के लिए अच्छा नहीं है। तो ये दोनों प्रॉब्लम्स इन्होंने अपनी स्कोर प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए सेबी को लिखी हैं। तो सेबी ऑब्वियसली चाहे अमेज़न लिखे चाहे कोई इंडिविजुअल लिखे, ये प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है और सेबी उसके ऊपर अपनी स्कैनिंग करेगा और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेगा, राइट। तो यहाँ पे सेबी ने बिल्कुल साफ साफ क्लैरिफाई करने के लिए फ्यूचर रिलायंस डील को के बीच में जो डील हुई है, इस डील को जो इस डील को लेकर के BSE की तरफ से जो NOC दे दिया गया था। यहाँ पे पता होना चाहिए आपको कि फ्यूचर रिलायंस की जो डील है NOC यहाँ पे ऑलरेडी इसको मिल गई है एक्सचेंज BSE की तरफ से। तो उस BSE की तरफ से जो NOC मिली है, उस NOC को क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पे सेबी ने एक 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 डायरेक्शन दिया है BSE को कि आप उस NOC को पहले क्लैरिफाई करो कि उसके अंदर कोई कमी तो नहीं है। अगर कुछ कमी निकलती है या कुछ ब्रीचिंग स्टेटमेंट निकलते हैं या कुछ मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन निकलती हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है, जैसा कि सेकेंड लेटर में अमेज़न ने स्कोर के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए लिखा है, उस केस में इस डील के लिए बड़ा खतरा हो सकता है, राइट। ये इट विल बी हार्मफुल फॉर दैट, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो डेफिनेटली इस सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया इसको रिजेक्ट कर देगा, डेफिनेटली रिजेक्ट कर देगा। तो इसको क्लैरिफाई करने के लिए यहाँ पे जो सेबी है उसने एक डायरेक्शन दिया है BSE को कि आप ये 24,713 करोड़ की जो डील है, आप कृपया इसको इससे जुड़ी हुई जो आपने NOC जो इशू किया है उसको एक बार आप क्लैरिफाई करिए, उसके अंदर कोई कमी तो नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि जो डील हुई थी इसमें फ्यूचर रिटेल सेगमेंट के जो फ्यूचर ग्रुप की जो रिटेल सेगमेंट है, होल सेल है, लॉजिस्टिक्स बिजनेस है, सब कुछ मिला करके रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड ने 24,713 करोड़ रुपीज़ में डील को फाइनल करने के लिए NOC इशू करवा लिया था। अब देखना होगा कि उसके अंदर BSE को क्या कोई फॉल्ट या कोई ब्रीचिंग स्टेटमेंट या कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन या मिसलीडिंग स्टेप्स मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। बेस्ड ऑन दैट BSE सेबी जो है उसके ऊपर उसके आधार के अकॉर्डिंग एक्शन ले सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे BSE के ऊपर ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो इसको क्लैरिफाई करे। जो ड्राफ्ट कंपोजिट स्कीम ऑफ अरेंजमेंट जो जारी किया गया था इन दोनों कंपनीज यानी रिलायंस रिटेल आर्म और फ्यूचर रिटेल आर्म के थ्रू, तो उस ड्राफ्ट स्कीम में स्कीम ऑफ अरेंजमेंट में बेसिकली ये चीज़ देखी जाएगी, ठीक है। तो आई होप यू लाइक्ड इट। तो यही एक इन्फॉर्मेशन है और ये डील जो है रुकने का नाम ले रही है अभी। हालांकि मामला सब जुडिस है, आपको पता होगा कि जो ये डील है अभी एक ये फ्यूचर रिटेल जो है बेसिकली इसने अमेज़न के ख़िलाफ़ इसको रोकने के लिए ये किसी भी अथॉरिटीज़ के पास ना जाए, ठीक है। तो इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में भी अप्रोच किया था और दिल्ली हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, देखते हैं कि वहाँ से क्या इशू निकल के आता है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आपको पता होगा कि इस डील को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, ठीक है। तो NOC वहाँ से इशू हो गई होगी इनकी और वो अप्रूव्ड है कोर्ट से।
तो हालांकि ये जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट जो आपको मैंने बताया ना, यहाँ पे जो रिलायंस रिटेल आर्म और फ्यूचर रिटेल के बीच की जो डील हुई है उसको लेकर के जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट यहाँ इशू किया गया था वो भी कोर्ट से वेरीफाई अप्रूव्ड है। सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स इन फ्यूचर। अब देखते हैं कि आगे 1-2 दिन में क्या अपडेट निकल के आती हैं इनके लिए, रिलायंस रिटेल और फ्यूचर रिटेल के बीच की डील को लेकर। सो आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। आपको एक एक इन्फॉर्मेशन बताना मेरा फ़र्ज है। सो आई एम डूइंग दैट। इफ़ यू लाइक, प्लीज़ गिव अ थम्स अप फॉर दिस, and if you are new to finance market, don't forget what I want to say, to subscribe. And if you want to open Demat account, then you can open your account in Upstock. It's a leading platform in India, and you can find link in description box. Okay guys, take care.